जुल्फ लहरा गई, कमर बन खा गई, सब कुछ अपना सब है प्यार का सुकून। 3, 2, 1 जनरल यहिया खान की दाश्ता जनरल रानी के मुताबिक जिस वक्त इंडियन आर्मी मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के सिपाहसालार जनरल यहिया खान एक ईरानी अदाकारा के जिस्म पर शराब डालकर उसे जुबान से चाटते थे। ये अदाकारा तराना थी, जिसे बाद में अवाम ने अजराह मजाक कौमी तराना का नाम दिया था। तराना पाकिस्तान की पहली बोल्ड अदाकारा और डांसर थी। 60 और 70 की दहाई में उसने 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में कई अहम किरदार अदा किए थे, लेकिन 1974 में लाहौर के पीसी होटल में एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ जिसने तराना को बदनामी और तारीकियों में धकेल दिया और उसका कैरियर खत्म होकर रह गया और वो गुमनामी में चली गई। तराना के वालिद पंजाबी जबकि माँ ईरानी थी। ईरानी माँ का ही असर था कि उसके तीखे ने नक्श पूरी तरह पाकिस्तानी नहीं थे और ज्यादा अरसे ईरान में गुजारने के सबब उसका लबो लहजा खालिस पाकिस्तानी नहीं था। इसलिए फिल्मों में आने के बाद उर्दू और पंजाबी मुकालमे सही तरह अदा न कर सकने की बदौलत उसके कैरियर पर खासा असर पड़ा और वो फिल्मों में सिर्फ एक रकासा और आइटम गर्ल के तौर पर ही कामयाब रही। तराना पहली मर्तबा 1962 में हिदायतकार मसूद परवेज की फिल्म सुख का सपना में एक सपोर्टिंग रोल में कास्ट हुई, जबकि लीड रोल्स में लैला, यूसुफ खान, यास्मीन अलाउद्दीन और तालिश जैसे अदाकार थे। खूबसूरत कहानी और लाजवाब अदाकारी के बावजूद फिल्म कामयाब न हो सकी। 1963 में तराना हिदायतकार रियाज अहमद की फिल्म काला पानी में लाला सुधीर, शमीम आरा, हबीब और यास्मीन के साथ मंजर आम पर आई और एक जंगली औरत के अहम किरदार में कास्ट हुई। इस फिल्म में मुख्तसर लिबास और गानों की अक्सबंदी में जिस्म की खुलकर नुमाइश से तराना ने बहुत शोहरत हासिल की। इस फिल्म में तराना पर पहली मर्तबा कोई गीत अक्सबंद हुआ था। जुबैदा खानम की आवाज में इस गीत के बोलते कैसा देखा या पिया प्यार का सपना, जो तराना और लाला सुधीर पर फिल्माया गया था। कहा जाता है कि इस गीत के दौरान लाला सुधीर ने तराना को किस किया था, जिसे बाद में सेंसर बोर्ड ने इस सीन को फिल्म से काट कर दिया। 1963 में ज़बिया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी से मुज़य्यन फिल्म दामन में भी तराना ने काम किया, जबकि दीगर कास्ट में वहीद मुराद और नीलो शामिल थे। इस फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इसके बाद तराना को पंजाबी फिल्मों में भी कास्ट किया जाने लगा। तराना की चौथी फिल्म सुपरस्टार अकमल और नगमा की पंजाबी फिल्म हथ जोड़ी थी। हिदायतकार असलम ईरानी की इस कामयाब फिल्म की नुमाया कास्ट में मजहर शाह, मनोवर ज़रीफ, रंगीला और रजिया शामिल थे। इस फिल्म में तराना का किरदार सपोर्टिंग नोयत का था। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद तराना को हर साल 3 से 4 फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। उसके तीखे नैन नक्श और बदन की तराश खराश ऐसी थी कि वो ज्यादातर फिल्मों में मनफी किरदारों या मगरिब ज़द्दा वेम के किरदारों में नजर आई। एस सुलेमान की सुपरहिट फिल्म आग में तराना मोहम्मद अली, ज़ेबा, तरन्नुम, लेहरी, असलम परवेज जैसे सीनियर अदाकारों के साथ नजर आई और फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने तराना के कैरियर को इस्तेहकाम बख्शा। 1968 में तराना कामयाब फिल्म दारा में नजर आई। ये एक टार्जन टाइप फिल्म थी जो कि इंडियन फिल्म टार्जन से मुशाबे होकर बनाई गई थी, जिसमें लीड रोल में दारा सिंह ने काम किया था। पाकिस्तानी फिल्म दारा में दारा सिंह का किरदार नसरुल्लाह भट्ट ने किया था, जबकि दीगर कास्ट में रानी, आलिया, नजर और साकी वगैरह शामिल थे। 1969 में हिदायतकार और फिल्म साज S.A. अजीज ने तराना को फर्स्ट हीरोइन के तौर पर फिल्म डॉक्टर शैतान में कास्ट किया और नए अदाकारों को लेकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म बनाई, लेकिन यह तजुर्बा नाकाम साबित हुआ और तराना का फर्स्ट हीरोइन के तौर पर कैरियर नाकामी से दो चार हुआ और वो सपोर्टिंग रोल्स में ही महदूद होकर रह गई। 1970 और 1971 में तराना दीगर कई फिल्मों के अलावा 2 यादगार तारीखी फिल्मों गरनाता और आखिरी चट्टान में नजर आई, जो कि मशहूर नावल निगार नसीम हिजाजी के नावल्स आखिरी चट्टान और शाहीन पर बनाई गई थी। आखिरी चट्टान में तराना के हीरो सुपरस्टार सुल्तान राही थे, जबकि फर्स्ट हीरो हीरोइन नसरुल्लाह भट्ट और रानी थे। इस फिल्म में तराना पर 2 गीत भी अक्सबंद किए गए, जिनमें माला का गाया हुआ ये गीत आज भी यादगार है। बातों बातों में अगर ये बात बढ़ गई।
برناتا میں ترانہ نے ملکہ زابیلا کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ یوسف خان اور آسیہ مرکزی کرداروں میں تھے، جبکہ جمیل اور روزینہ سیکنڈ پیئر میں تھے۔ دوسرے اداکاروں میں اسلم پرویز، تالش، اقبال حسن، ساقی، ادیب اور صابرہ سلطانہ وغیرہ شامل تھے۔ 1971 میں ترانہ فلم مسٹر 303 میں نظر آئی، جس کے ہدایت کار اسلم ڈار تھے، جن کے ساتھ ترانہ اس سے پہلے آخری چٹان اور دارا میں بھی کام کر چکی تھی۔ فلم کے مرکزی کردار رانی اور نصر اللہ بٹ تھے، جبکہ دیگر کاسٹ میں رنگیلا، ساقی، ادیب اور سلطان راہی وغیرہ شامل تھے۔ اس فلم میں ترانہ پر ایک گیت عکسبند کیا گیا تھا جسے خاص پذیرائی ملی، جس کے بول تھے زلف لہرا گئی کمر بلکا گئی۔ 1974 میں ترانہ کی آخری فلم کئی سال پہلے ریلیز ہوئی۔ لالا سدیر، سلطان راہی، رخسانہ اور ادیب جیسے سینئر فنکاروں کی فلم میں موجودگی کے باوجود ناکام فلم ثابت ہوئی۔ 1974 میں ہی اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ لاہور کے پی سی ہوٹل میں اداکارہ ترانہ ہیرو کا ہار چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اس بدنامی کے بعد ترانہ گمنامی میں چلی گئی اور منظر عام سے ایسی غائب ہوئی کہ اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔